वरुण देवता के दूत आए और नंद बाबा को ले जाकर के बंदी बना लिया। नंद बाबा के साथ कुछ ग्वाल बाल भी आए थे। उन्होंने देखा कि नंद बाबा नदी में डूब गए। नंद बाबा को वरुण देवता के जो भी दूत हैं वो पकड़ करके लेके चले गए। तो ग्वाल बाल आकर के कन्हैया से कहते हैं, लाला नंद बाबा तो जल में डूब गए, नंद बाबा नदी में डूब गए। श्याम सुंदर जैसे ही सुनते महाराज तो भागते हैं और सीधे पहुंचे प्रभु वरुण लोक। जैसे ही कन्हैया वरुण लोक में आए तो वरुण देवता अपना सिंहासन छोड़ करके खड़े हो गए। स्वागत है दोस्तों, आज आइए श्याम सुंदर आपका स्वागत है। कन्हैया कहते हैं, मेरे पिता को तुमने बंदी बना के रखकर मेरा स्वागत कर रहे हो, ये कौन सा नियम है भाई? वरुण जी कहते, प्रभु तो ये आपके पिताजी हैं, क्षमा करें नाथ, मैं इनको पहचान नहीं पाया। नंद बाबा बैठे बैठे सोच रहे हैं, ये मेरा कन्हैया, ये तो मेरा बेटा है। जितनी भी रिश्तेदारी है सब मेरी जानकारी में है कि वरुण बाबा के साथ इसकी कौन सी नई रिश्तेदारी निकल आई, कौन सा नया पहचान निकल आया। वरुण देव ने खूब भगवान का स्वागत किया, अपने आसन पे पधराया, भूल चूक के लिए क्षमा मांगी और फिर नंद बाबा को बंधन से मुक्त किया। नंद बाबा जैसे ही आए तो सारे ग्वाल बालों के मध्य खड़े होकर के सबको बताने लगे, भैया तुम्हें नहीं पता, हमारे कन्हैया का प्रभाव केवल इस वृंदावन में नहीं है, इसका प्रभाव तो देवताओं के लोक में है। ये वरुण लोक गया और वहां पर वरुण देवता इसको देख करके इसका स्वागत करने लगे, अपने सिंहासन से उठ के खड़े हो गए। और भैया यानी एक बार कही कि तुरंत वरुण देवता ने हमको बंधन से मुक्त कर दिया। वरुण देवता ने बंदी क्यों बनाया, बंधक क्यों बनाया? कारण क्योंकि नंद बाबा रात्रि के 3 बजे ही जल में स्नान करने गए। वरुण देवता की निद्रा में बाधा पड़ी, विश्राम में बाधा पड़ी, तो उन्होंने बंधक बना लिया। अब श्याम सुंदर की बातें जब ग्वालों ने सुनी तो सारे ग्वाल बाल आपस में इकट्ठा होकर कहने लगे, देखो हम पहले कहते थे ना कि अपना ये जो कन्हैया है कोई साधारण बालक नहीं है, ये भगवान है जो धरती पे आया है। कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तभी तो इसने अकेले गोवर्धन जी को उठा लिया, तभी तो ये वरुण लोक में भी गया, वहां से बाबा को छुड़ा के लेके चला आया। इसका बड़ा प्रभाव है भैया, इसलिए आज से इससे मित्रता खत्म, अब तो हम सब इसकी पूजा करेंगे। उसी समय कन्हैया वहां पे आगे बोले, भैया क्या बात हो रही है? बोले बात क्या हो रही है, आप भगवान है ना? कन्हैया कहते, भैया फिर वही बात, अभी बोला था कि हम भगवान नहीं है, फिर भगवान है पूछने लगे। ग्वाल बाल बोले, ना तुम झूठ बोलते हो, तुम भगवान हो। भगवान ने कहा चलो ठीक है भगवान, बताओ तो क्या करोगे? ग्वाल बाल बोले, भैया करना क्या है, हम सोच रहे थे कि अगर आप भगवान हो तो हमको बैकुंठ का दर्शन करा दीजिए। भगवान ने कहा बैकुंठ का दर्शन करना है? बोले करना है। भगवान ने कहा तो उसके लिए भगवान की क्या आवश्यकता है, मैं स्वयं करवा सकता हूँ, चलो तुमको बैकुंठ के दर्शन कराता हूँ। भगवान सारे ग्वालों को लेकर के सीधे ब्रह्मकुंड के पास पधारे। ब्रह्मकुंड के पास आकर के गोविंद खड़े हो गए। ग्वाल बाल पूछने लगे, भैया यहाँ क्यों लेकर के आए हो? बोले इसलिए लेकर के आए हैं कि तुमको बैकुंठ देखना है, चलो सब लोग इसी में कूद जाओ। ग्वाल बाल बोले, हो भैया बैकुंठ का दर्शन करना है, मृत्यु नहीं प्राप्त करनी है, अगर इसमें कूदेंगे तो मर जाएंगे। श्याम सुंदर ने कहा बैकुंठ देखना है कि नहीं देखना है? बोले देखना है। कन्हैया ने कहा तो फिर कूदो, चलो सब लोग हमारे साथ। तो हमारे वीडियो को कहने लगे, अच्छा तो फिर आप भी हमारे साथ आ रहे, हमारे साथ चल रहे हो? कन्हैया ने कहा हाँ भैया हम भी तुम्हारे साथ ही चलेंगे। बोले लाला आप साथ हो तो काय बात की चिंता, अब तो महाराज सभी जितने भी ग्वाल बाल थे सबने छलांग लगा दी, सब ब्रह्मकुंड से कूद करके सीधे बैकुंठ पहुंच गए।